5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब अपनों के सवालों में घिर गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा के से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने हार के लिए पार्टी के फैसलों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई की भी नसीहत दी। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट में लिखा कि संगठन के फैसले ही हार और जीत का कारण होते हैं। पार्टी अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनेगी तो जीत जरूर मिलेगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली, कई तरह के सवालों में कांग्रेस घिरती हुई नजर आई। लेकिन जब सवाल अपनों से ही उठने लगे तो कई बड़े सवाल पूछे गए। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने हार के लिए पार्टी के फैसलों को ही जिम्मेदार बताया है। ट्वीट किया लक्ष्मण सिंह ने, लिखा कि कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की सुनवाई की भी नसीहत दी है और यह भी लिखा कि संगठन के फैसले ही हार और जीत का कारण होते हैं। पार्टी अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनेगी तो जीत जरूर मिलेगी। ये बात कही गई है लक्ष्मण सिंह की तरफ से, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई भी हैं और चाचौड़ा से विधायक भी हैं। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, 5 राज्यों में जो अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं उसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। तो ऐसे में कांग्रेस की इस जबरदस्त हार के बाद संगठन के फैसलों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद, 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, कई तरह के सवाल उठे विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन अब जिस तरीके से उनके अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता उन पर सवाल उठा रहे हैं, किस तरफ इशारा करता है? देखिए, सवाल कौन उठा रहा है? लक्ष्मण सिंह। देखिए, सवाल कौन उठा रहा है? लक्ष्मण सिंह जो सीनियर नेता है, सांसद रहे और विधायक हैं, और दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के बड़े स्तंभ है, उनके भाई है। देखिए, जो 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, आज से पहले इतनी बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली। सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा कांग्रेस पार्टी करती है और वो है भी, लेकिन इतनी बड़ी हार आज से पहले कभी नहीं मिली। और इस हार का ठीकरा लक्ष्मण सिंह जो सीनियर नेता है, संगठन के पद पर रहे और जनप्रतिनिधि है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिलहाल विधायक है, उन्होंने कहा है कि पार्टी के संगठन ने जो फैसले लिए हैं उसके वो हार के लिए वो जिम्मेदार है। कार्यकर्ताओं की बात सुननी होगी, उनकी भावनाओं को समझना होगा, तभी पार्टी जीत पाएगी। ये बात लक्ष्मण सिंह ने कही है। मतलब साफ है, कांग्रेस पार्टी में अब तक जो फैसले हुए हैं वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं से कोई उनका देखिए लेना देना नहीं रहा। ये लक्ष्मण सिंह की इस ट्वीट ने जाहिर कर दिया है। और लक्ष्मण सिंह हमेशा देखिए बेबाक तरीके से बोलते हैं, जब वो बयान बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका। 5 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली, कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन अब तो कांग्रेस के अंदर के ही जो खुद के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि फैसले जिम्मेदार हैं इसके पीछे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? निश्चित तौर पर चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ता है और राजनीतिक दल की जो विचारधारा रहती है वह चुनाव लड़ती है। उसके कार्यक्रम जो होते हैं, जनता को लेकर वो क्या कार्यक्रम लेके आने वाले हैं, जनता को लेकर वो क्या करने वाले हैं, वो मुद्दे चुनाव लड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में वर्तमान परिदृश्य जो है वो नेतृत्व विहीन है। वर्तमान परिदृश्य में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो सुप्त अवस्था में है, वह अनिर्णय की स्थिति में है। और उस बात को अगर कांग्रेस के ही नेता आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ये बात कहते हैं तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अब ये तो वैसे शुद्ध रूप से उनका अंदरूनी मामला है, परंतु चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने का काम किया है, तो हम जब हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम हमारे विचार को पुष्ट करते हुए जनता के बीच में जाते हैं, जन कल्याण की योजनाएं लेके जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी रणनीति जब बनाते हैं तो उसमें कांग्रेस कहाँ विफल हो सकती है, कैसे विफल? ठीक है सिसोदिया जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस से जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले जिम्मेदार हैं इस हार के पीछे। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी कार्यकर्ता नहीं है, वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। उनकी बात का उनसे ही स्पष्टीकरण हो और उनसे ही विवरण दिया जाए अच्छा रहता है। तो ये जानता हूँ कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी का जो समय चल रहा है निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत अच्छा समय नहीं है। तो सबको सोच विचार कर निर्णय करना चाहिए, बयानबाजी करना चाहिए और कांग्रेस संगठन कमजोर ना हो, इन सब बातों पर बचना चाहिए, सारी बातों ध्यान रखना चाहिए। आप मानते हैं कि पार्टी के फैसले कहीं ना कहीं इस हार के पीछे जिम्मेदार हैं धनोपिया जी?
नहीं, मैं इस बात से सहमत से नहीं हूँ कि पार्टी अपने स्तर कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए ट्राई कर सकती है। कोई भी नहीं चाहता चुनाव में हार जाए, लेकिन घंटा जहाँ बनते हैं वो किन तरह से बनते हैं समझ में नहीं आता है। आपको समझ सकते बात। ठीक है, लेकिन आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मण सिंह जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद। जेपी धनोपिया साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। सर, कांग्रेस पार्टी तो बड़ा दावा करती है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, उनका विचार के बाद ही फैसले होते हैं, पर लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनना होगा तभी पार्टी जीत पाएगी। तो मतलब अब तक संगठन कार्यकर्ताओं को नहीं सुनता था क्या? लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी व्यक्तिगत किसी अनुभव की बात कही है या उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात बोलने का और कहने का अधिकार है, संगठन को भी है। लेकिन आज की तारीख में जब परिस्थितियां ठीक नहीं है, कांग्रेस के हित में माहौल नहीं है, तो इसलिए कोई भी घटनाक्रम में कोई बयानबाजी से कांग्रेस संगठन को मजबूर कर सकता है, कमजोरी कर। क्यों नहीं है सर? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं कोई पार्टी नहीं सुन रही है, तो कैसे परिस्थितियां होंगी आपके साथ? मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए, तो बात करना चाहिए। छोटा कार्यकर्ता रहता है, हम लोग सिपाही है, तो कांग्रेस संगठन में काम करने के लिए तो रहते हैं। परिस्थितियां हालात बदलते हैं, चुनाव की प्रक्रिया बहुत के साथ चलती है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन धनोपिया जी, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना। आप मानते हैं कि इस वक्त मजबूती लाने के लिए संगठन में बदलाव की जरूरत है क्या? मैं इसमें अपनी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर ये बात है, नेताओं का मामला है। हम लोग छोटे सिपाही हैं, संगठन में बदलाव होता है नहीं होता है, या परिस्थितियां क्या रहती है, इसके बारे में जो लोग पीडब्ल्यूसी में बैठे हैं या जो लोग हैं वो अपनी बात को देखें, वो समझे क्या करता है परिस्थितियां है, क्योंकि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। ठीक है धनोपिया साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिसोदिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।